अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। आज पीटीए ने जो टिकटॉक जो एप्लीकेशन है उसको बैन कर दिया गया है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि टिकटॉक कब तक ओपन होगी और इसके पीछे बैन होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग टिकटॉक के ख़िलाफ़ थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहुदा जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे अपलोड होती हैं। मैं भी उसके ख़िलाफ़ था। बेहुदा जो कंटेंट है वो अपलोड नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर जो यूज़र्स हैं उनको भी चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें, और जो फेमस यूज़र्स हैं उनको भी चाहिए था कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें कि आपने टिकटॉक के ऊपर कोई इस तरह की बेहुदा चीज़ें अपलोड नहीं करनी। लेकिन थोड़ा सा इशू ये है कि जितने भी फेमस हैं ऑलमोस्ट, तो मैं नहीं कह सकता आधे से ज़्यादा, वो हैं कि जो खुद अजीब गरीब तरह की वीडियोस बना के वो फेमस हुए हैं। सो ये एक साइड पे रखते हैं इस चीज़ को। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि इसको अनबैन कर देना चाहिए, ये बैन नहीं होना चाहिए था, लोगों की अपनी मर्जी है, वो जो मर्जी देखें। अगर आपने टिकटॉक के बीच में कोई बेहुदा चीज़ एक दफ़ा देख ली है जान के, तो वो फिर आपको टिकटॉक उसी तरह की चीज़ें आपको दिखाता है। इस तरह से लोग बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इनफरादी तौर पर ये एक काम होता है, एक फेल है कि लोग अपनी मर्जी से जो मर्जी चीज़ें यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अब टिकटॉक बंद हो गया तो क्या अब रेप के केसेस बंद हो जाएंगे, जो माशरे में जो बेहयाई है या जो रेप के केसेस है छोटे बच्चों के साथ वो ख़त्म हो जाएंगे। ये फजूल आर्गूमेंट्स है, ये नहीं होना चाहिए। टिकटॉक की वजह से ना तो रेप केसेस होते हैं, टिकटॉक की वजह से तो ना तो बंद करने से ना तो रेप केसेस बंद हो सकते हैं। लेकिन अब आइए बात करते हैं कि टिकटॉक के बंद होने की असल वजह है क्या। मैं अब आपको ये बताता चलूँ कि चंद माह कबल पीटीए ने टिकटॉक की जो इंतजामिया है उससे बात की। उनको कहा कि जो टिकटॉक के ऊपर से जो बेहुदा जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट हैं, जो पाकिस्तानी माशरे के खिलाफ जो चीज़ें आती हैं उसको आप रिमूव करें, उसके ऊपर कोई सेंसरशिप लगाएं। ये पीटीए ने बात की जो टिकटॉक की इंतजामिया है उनसे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि टिकटॉक की जो इंतजामिया है उन्होंने कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं किया पीटीए को, और पीटीए ने उनको 3 मरतबा उनका वेट किया, तीन मरतबा उनको लेटर लिखे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद पीटीए ने फिर ये स्टेप लिया। मुझे अभी बताएं कि जो टिकटॉक है वो क्या है। पाकिस्तान का इतना बड़ा अदारा पीटीए, अगर उनसे एक कंपनी है उससे एक जवाब तलब कर रही है उस चीज़ के ऊपर, उनसे पूछ रही है कि क्या ये आप चीज़ करेंगे ना या नहीं करेंगे, तो टिकटॉक क्या बहुत बड़ी चीज़ है? क्या वो पाकिस्तान के अदारों से बहुत बड़ी चीज़ है? क्या वो डिलीट नहीं कर सकते? या डिलीट तो चलिए दूसरी बात है, वो जवाब क्यों ना दें पाकिस्तान के उस डिपार्टमेंट का? बात तो ये है ना कि वो क्यों ना जवाब दें, और जवाब उनको देना चाहिए था। जब उन्होंने जवाब नहीं दिया तो पीटीए ने उसको रिमूव कर दिया। मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं इस हक में हूं कि रिमूव नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस हक में हूं कि जो बेहुदा जो चीजें अपलोड कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए था, उनको ब्लॉक करना चाहिए। पूरा जो सेटअप है उसको बंद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रोजगार उससे जुड़ चुका है। बहुत सारे लोग कैमरामैन हो गए, वीडियोग्राफर्स हो गए, एडिटर्स हो गए, बहुत कुछ है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है। लोग वहाँ से बहुत फेमस होकर लोगों ने अपने कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आप जो दूसरी साइड है कि बेहूदगी है, वो भी अपनी साइड पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसमें बेहूदगी बहुत ज़्यादा है और उसको बैन होना चाहिए था। ये दूसरा आर्ग्यू है। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि बंद नहीं होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड बना देना चाहिए था, एक सेंसरशिप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बाकी ममालिक की। बहुत सारे लोग बाकी ममालिक में उनको नहीं पता कि वहाँ पे टिकटॉक कैसे चलता है। मैं आपको चाइना की, मलेशिया की एग्जाम्पल देता हूँ। मैं खुद वहाँ से होके हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने आप कोई भी ऐसी चीज़ अपलोड कर ही नहीं सकते। जब आप टिकटॉक के ऊपर जब आप अपलोड कोई चीज़ करते हैं, वो प्रोसेसिंग जाता है, और अगर वो अपलोड हो भी जाती है तो विद इन 5 मिनट आपको मैसेज आ जाता है कि आपकी ये वीडियो का कंटेंट है, ये बेखुदा है, ये बहुत अजीब किस्म का है, तो वो डिलीट कर देते हैं आपकी वीडियो। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी। ये चीज़ें होंगी तो जो टिकटॉक है वो साफ होगा, लेकिन टिकटॉक को बैन नहीं करना चाहिए था। ये मेरी अपनी एक पर्सनल सोच है, क्योंकि बैन करने का जो मकसद था वो बैन करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। उस सिस्टम के अंदर जाके उस सिस्टम को ठीक किया जा सकता था। और अब अहम बात, टिकटॉक कब ओपन होगा? हमारे जो अपने सोर्सेज है वो कहते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 हफ्ते तो टिकटॉक ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद ओपन होगा, वो भी तब जब ये जो टिकटॉक की जो इंतज़ामिया है, जब वो पीटीए को कोई पॉजिटिव रिस्पांस देगी। और हो सकता है कि टिकटॉक भी जब पाकिस्तान में बैन होगा तो उनको भी ठीक ठाक किस्म का एक उनके लिए भी एक अर्थक्वेक है ये। तो हो सकता है कि ये 1-1.5 हफ्ते में या आने वाले चंद दिनों में ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन फिर भी जो कहा जा रहा है कि कम से कम 15 दिन, 10 से 15 दिन ये ओपन नहीं हो रहे। खुदा हाफिज़।